बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड लाहौर क्लास 9 से है। लेक्चर शुरू करने से पहले गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाला लेक्चर आप तक पहुंच सके। ये लेक्चर यूनिट 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से है। एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 8। द पॉइंट्स ए एंड बी आर द एंड्स ऑफ ए डायमीटर। फाइंड द सेंटर एंड द रेडियस ऑफ अ सर्कल। अच्छा, क्वेश्चन ये है कि ये एक सर्कल शो किया हुआ, कहता है इस सर्कल का ये डायामीटर है, डायामीटर के दो पॉइंट्स ए और बी जो है दिए हुए हैं। आपने क्या करना है, इस सर्कल का जो है वो सेंटर यानी ये जिसको एम मैंने शो किया ये आपने फाइंड करना है, और रेडियस जो है यानी सेंटर से लेकर ए तक का डिस्टेंस या सेंटर से लेकर बी का डिस्टेंस जो है ये आपने फाइंड करना है। अच्छा, सबसे पहले देखें डायमीटर क्या होता है कि डायमीटर एक्चुअली जो है वो आपका जो है लॉन्गेस्ट डिस्टेंस होता है क्रॉस द सर्कल पासिंग थ्रू द सेंटर। यानी अगर तो हम सर्कमफ्रेंस को किसी दो पॉइंट्स के ऊपर आपस में मिलाएं, सपोज हमारे पास ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, अगर एक लाइन स्ट्रेट लाइन सेगमेंट जो है उससे हम इसको इंटरसेक्ट करें ये दोनों पॉइंट्स को, तो ये आपका कॉर्ड कहलाता है। लेकिन यही अगर स्ट्रेट लाइन सेगमेंट जो है वो पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल, तो वो कॉर्ड आपकी जो है वो डायमीटर कहलाती है। दूसरा रेडियस। रेडियस क्या होता है कि आपका जो है सेंटर से कहीं भी आपका सर्कमफ्रेंस के ऊपर जो डिस्टेंस होता है वो आपका रेडियस के इक्वल होता है, यानी डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल। अच्छा, फिर उसके बाद अगर डायामीटर जो है डायामीटर को हाफ कर दे तो आपका रेडियस बन जाता है, या रेडियस को अगर हम डबल कर दे तो आपके पास जो है वो डायामीटर निकल आता है। अच्छा, अब हमने सबसे पहले क्या करना है, हमने सेंटर फाइंड करना है, सेंटर ऑफ द सर्कल। तो जो मिड पॉइंट ऑफ द डायमीटर है वो एक्चुअली आपका जो है वो सेंटर ऑफ द सर्कल होगा। तो सबसे पहले जो है वो हम जो है वो सेंटर ऑफ द सर्कल जो है वो फाइंड करते हैं और डाटा लिखते हैं। तो पहली चीज हमने क्या फाइंड करनी है, हमने फाइंड करना है जी सेंटर ऑफ द सर्कल। सेंटर ऑफ सर्कल ये फाइंड आउट करना है, और दूसरा हमने फाइंड आउट करना है जी रेडियस ऑफ सर्कल। अब सेंटर ऑफ सर्कल फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, हम जो है वो ए और बी का जो है वो मिड पॉइंट जो है वो फाइंड करेंगे। तो हम सपोज करते हैं पहले लेट m इंटू एक्स वाई बी द मिड पॉइंट ऑफ डायामीटर ए बी। यानी ये जो आपका ए बी है, हम इसका जो है मिड पॉइंट जो है वो फाइंड करते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला। अब मिड पॉइंट फार्मूला हमारे पास क्या है, वो है जी एक्स वाई, इनके कोऑर्डिनेट्स हमने फाइंड करने हैं, और ये होता है जी x1 प्लस x2 ओवर 2, और इसी तरह y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। अब हमारे पास जो पॉइंट्स हैं ए और बी हैं, इसका मतलब क्या हुआ, ये आपका x1 होगा और ये आपका जो है वो y1। इसी तरह आपका 5 जो है ये x2 होगा, और इसी तरह -4 जो है ये आपके पास जो है वो y2 होगा। तो वैल्यूज जो है वो हम पुट करते हैं, तो मेरे पास आ जाएगी जी -5 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2, और इसी तरह -2 -4 डिवाइडेड बाई 2। अब इसको सॉल्व करें तो यहाँ आपके पास वैल्यू आ जाती है जी 0/2, और यहाँ से -6/2, और इसको फर्दर से हम सॉल्व करें तो ये मेरे पास वैल्यू आ जाती है 0 व -3, क्योंकि ये 2 1 ज़ा 2 और 2 3 ज़ा 6। देयरफॉर सेंटर ऑफ सर्कल जो है वो हमारे पास आ गया जी 0 और -3। अच्छा, अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, हमने जो है वो रेडियस फाइंड करना है। अब रेडियस फाइंड करके दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि आप ये जो ए बी की लेंथ है ये फाइंड करें, और उसको जो है वो 2 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो है वो रेडियस आ जाएगा। और दूसरा जो है वो तकनीक ये है कि अब ये आपके पास m जो है वो सेंटर है, तो इसका मतलब आपका रेडियस क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल। यानी m से b का डिस्टेंस या m से a का डिस्टेंस जो है ये आपका जो है वो रेडियस के इक्वल होता है। यानी अगर हम इसको इस तरह लें कि आपका m से a ये डिस्टेंस या m से b डिस्टेंस ये दोनों के आपके रेडियस के इक्वल है। ठीक है, तो दोनों तरीकों से जो है वो हम जो है इसको फाइंड कर लेते हैं।
अब मैं क्या करता हूँ, मैं जो है वो डायरेक्ट जो है रेडियस जो है फाइंड करता हूँ, बजाय इसके कि मैं डायमीटर को जो है वो पहले फाइंड करूँ और फिर उसको 2 के ऊपर डिवाइड करूँ। तो सपोज ये मेरे पास ए है पॉइंट, अब इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है -5 और -2, और ये हम एम जो सेंटर है जो अभी हमने फाइंड किया है उसके कोऑर्डिनेट्स है मेरे पास 0 और -3। ठीक है, यानी मैं एम से ए ये वाला डिस्टेंस जो है, ये वाला डिस्टेंस जो है ये फाइंड आउट करते हैं और ये आपके रेडियस के इक्वल होगा। तो लिखता हूं मैं यहां फॉर रेडियस ऑफ सर्कल। ठीक है, यानी सेकंड इसका पॉइंट जो है वो हम फाइंड आउट करते हैं। उसके लिए क्या करेंगे, हम टेक करते हैं कौन कौन सा पॉइंट। एक मेरे पास पॉइंट है जी ए -5 और -2, और दूसरा मेरे पास एम जो है वो सेंटर जो है। हम इन दो के दरमियान जो है वो डिस्टेंस फाइंड करते हैं। तो हम क्या करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला यूज करते हैं। नो यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। अच्छा, वो क्या जी, हमारे पास d इज इक्वल टू x2 माइनस x1 होल स्क्वेयर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वेयर, और पूरा हम इसके ऊपर जो है वो स्क्वेयर रूट। अब यहाँ आपके पास ये वाली वैल्यू जो है ये आपका x1 है, और ये जो है आपके पास y1, और इसी तरह ये आपके पास x2 है, और ये आपके पास जो है वो y2 है। तो वैल्यूज पुट करते हैं तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी जी 0, और ये माइनस और माइनस प्लस, यानी फार्मूले का माइनस, और ये -5 ये है इसका स्क्वेयर, प्लस y2 जो हो जाएगा -3 प्लस 2, इसका भी साइन चेंज हो गया प्लस में आ गया, और होल स्क्वेयर रूट। अब इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा जी 5 का स्क्वेयर प्लस -3 प्लस 2 -1 का स्क्वेयर, और इसको फर्दर सॉल्व करते तो ये आ जाएगा जी 25 प्लस 1, और यहाँ से ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी जी 26। ठीक है, इसका स्क्वेयर रूट। ये डी है, और डी किसकी वैल्यू हमने फाइंड किया है, एम ए की। ठीक है, तो यहाँ मैं लिखता हूँ जी ये क्या चीज़ है, तो रेडियस ऑफ सर्कल इज 26 के रूट, इतने यूनिट्स। और यही चीज़ यहाँ जो है वो डायग्राम में देखें। ठीक है, हमने एक रेडियस जो है वो शो किया हुआ है, जिसके पॉइंट्स जो है वो आपके पास ए और बी हैं, और ये सेंटर हमने जो है वो फाइंड कर लिया। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 था, वो हमारा जो है वो कंप्लीट हो जाता है।